बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक बेनज़ीर ब्रिज ज़ाहिर पीर चाचड़ा शरीफ बेनज़ीर पुल गिरने से लोड ट्रैक्टर ट्राली और कार में तसादुम, एक शख्स मौके पर जाँ बाग जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक रेस्क्यू 1122 बुरेवाला की तरफ से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम की मरहलावार तरबियती वर्कशॉप जारी हैं। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर बुरेवाला अब्दुल जब्बार। पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के तहत बुरेवाला के मुख्तलिफ इदारों में रेस्क्यू 1122 बुरेवाला के ज़ेर एहतमाम तरबियती वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी है, जिसमें रेस्क्यू 1122 के कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के असातिज़ा और तलबा को जान बचाने के मुख्तलिफ महारतों की अमली तरबियत करवाई। तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर के विजन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के तहत तरबियत देकर महफूज मुआशरे की तश्कील में कम्युनिटी अपना किरदार अदा करे। किसी भी हादसे से ज़्यादातर अमवात बरवक्त तिबी इमदाद ना मिलने की सूरत में होती हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर हादसे के शिकार लोगों को बरवक्त तिबी इमदाद मिल जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इसलिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए कोशां है। राजा कुरैशी के मुताबिक ठट्टा मकली बाईपास पर काका मार्केट पर हथियारबंदों की फायरिंग, एक नौजवान मोहम्मद ताहिर नामी शख्स को गोलियां मार दी। दिन दहाड़े फायरिंग, ताहिर नामी शख्स को मकली सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां पर उसका इंतकाल हो गया। पुलिस की तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक चिराग तले अंधेरा, DC कम्प्लेक्स में नस्ब लाखों रुपए का फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। साइलिन और DC कम्प्लेक्स का अमला पीने के साफ पानी से महरूम। तफसीलात के मुताबिक DC कम्प्लेक्स में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से लाखों रुपए की मशीनरी नाकारा हो गई। DC कम्प्लेक्स के अमले समेत साइलिन पीने के साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट साबका डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काटिया की दरख्वास्त पर समाजी शख्सियत शेख शहजाद मुबीन ने नस्ब कराया था। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले भर की आवाम को सहूलियात फराहम करना होती हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल से गाफिल हैं। शहरियों ने ज़िम्मेदार DC कम्प्लेक्स का फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करवाने का मुतालबा किया, साथ फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी पर इजहार अफसोस किया। ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह के मुताबिक हुसैनाबाद पुलिस की कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। SHO ताहिर मुगल की सरबराही में पुलिस ने मंशात फरोश यासिर अली राजपूत को चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी शाहिद फोटो चर्च छोड़कर फरार हो गया। मजीद कार्रवाई में मुनीर लाशारी को भारी मिकदार में तैयार मैनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि थाना टंडो यूसुफ ने मजीद कार्रवाई में मुल्ज़िम दानियाल काजी को गुजराती माला से गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मुज़र सेहत एशिया बरामद कर ली। रोज़नामा मेरा मुल्क, कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक लंदन पुलिस का बरवक्त एक्शन, मासूम बच्चे से बदफेली का मुल्ज़िम गिरफ्तार। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका का पुलिस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। ज़्यादती और बदफेली एक इंतहाई घिनौना फ़ैल है, इसमें मुलविस मुल्ज़िमान किसी माफ़ी के लायक नहीं और ऐसे मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, DPO विहाड़ी। लंदन पुलिस ने बरवक्त एक्शन लेते हुए मासूम बच्ची से बदफेली करने वाला मुल्ज़िम कलील वक्त में गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया। मोहसन नामी मुल्ज़िम 11 साला सोहेल को अगवा करके बदफेली का निशाना बनाया। पुलिस को 15 पर इत्तला मिली तो SHO थाना लंदन राना मोहम्मद इदरीस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज करके बरवक्त मेडिकल और DNA करवा के मुल्ज़िम को कलील वक्त में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मीडिया और मुद्दई ने DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी और SHO लंदन राना मोहम्मद इदरीस और उनकी टीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। लियाकतपुर, समाजी रहनुमा सोराब खान ने कहा कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बोजदार, वज़ीर ख़जाना हाशिम जमां बख्त ने सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जनूबी पंजाब के लिए 32% कोटा मुख्तस करने का ऐलान किया था, लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये लेक्चर हायर एजुकेशन कमीशन की भर्ती की शाया होने वाली हालिया इश्तिहार में इस ऐलान पर अमल दरामद नहीं किया गया और जनूबी पंजाब को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया।
سوراب خان نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں اور پسماندگی کا خاتمہ اسی صورت ممکن ہے جب یہاں کے نوجوان اور شہریوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان حسین قریشی کی ظفرآباد کالونی وارڈنوں کے معززین اور علماء اکرام جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار برائے سٹی میئر تحصیل ڈیرہ کفیل احمد نظامی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے جامعہ دارالعلوم ذکریہ ظفرآباد مولانا مفتی شکیل الرحمان کی صدارت میں انتخابی جلسہ منعقد کیا گیا۔ انتخابی جلسے میں جمعیت علماء اسلام کے ضلعی سینئر نائب صدر مولانا عبدالرحمان اور جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار برائے سٹی میئر تحصیل ڈیرہ کفیل احمد نظامی مولانا فرید احمد، جنرل کونسل امیدوار لال خان کھروٹی کے علاوہ سینکڑوں معززین علاقہ اور علماء اکرام موجود تھے۔ شرکاء نے جمعیت علماء اسلام اور کفیل احمد نظامی کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ ہجرہ شاہ مقیم کے قصبہ چور ستہ میاں میں حساس ادارے کی نشاندہی پر اسپیشل مجسٹریٹ کا پولیس کے ہمراہ چھاپا، مکان میں چھپائی گئی 900 بوری یوریا کھاد برآمد، مکان نما گودام سیل کر دیا گیا۔ ہجرہ شاہ مقیم کے نواحی قصبہ چور ستہ میاں خان میں پرائس مجسٹریٹ نوریز ہمایوں نے حساس ادارے کی نشاندہی پر پولیس نفری کے ہمراہ کھاد ڈیلر عامر بشیر باجوہ کے گودام میں اسٹاک کی گئی 900 بوری سونا یوریا کھاد برآمد کر کے مکان نما گودام کو سیل کر دیا۔ پکڑی گئی کھاد کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر فروخت ہوگی۔ کسان تنظیموں نے کارروائی کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مصنوعی بحران کو ختم کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایسی کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں۔